Hello candidates, in this video I will teach you 5 tips for writing task 2. Writing task 2 is not very difficult task. Writing task 2 ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है और इसको करने के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं. अगर आप चाहें तो आप राइटिंग टास्क 1 से कुछ टाइम निकाल कर राइटिंग टास्क 2 पर ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बैंड स्कोर करता है. यहाँ पे हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और इन टिप्स की मदद से आप ऐसे को ज़्यादा इजीली कर सकते हैं. द फर्स्ट टिप आई विल टेल यू इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो ही आप कुछ कर सकेंगे. पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि इसमें आपको अपना ओपिनियन बताना है या फिर ये डिस्कशन है और या फिर ये कोई कॉज सोल्यूशन है, यानी कि कोई उन्होंने आपको प्रॉब्लम दी है, आपको उसे सॉल्व करना है. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको उसकी प्लानिंग करनी है. आपको प्लानिंग करनी है कि आपको इसको आंसर कैसे देना है. आपका पैराग्राफ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आप कोई भी तरीका यूज़ करके इसे ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं. आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है, जैसे कि हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, या फिर क्रिमिनल कॉज के रिलेटेड, कोई भी सोशल इशू और एनवायरनमेंट. ये सभी टॉपिक्स ये हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं और ये सभी जर्नल नॉलेज के बेस पे होता है. अगर आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप ये वाला टॉपिक इजीली कर सकते हैं. सेकंड टिप है रिपीट द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स. अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है तो आपको उसे दोबारा इंट्रोडक्शन में लिखना होगा और आपको उसे डिफरेंट वर्ड्स में रिपीट करना है. इफ़ यू विल रिपीट द सेम क्वेश्चन यू विल नॉट गेट गुड बैंड्स. आपको क्वेश्चन रिपीट करना है लेकिन वर्ड्स शुड बी डिफरेंट. यू कैन यूज़ द सिनोनिम्स और यू कैन यूज़ सम लाइन्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड योर ओन आइडियाज़. अगर आपको क्वेश्चन सही से आपने रिपीट करके लिखा है तो जो एग्जामिनर आपका टेस्ट चेक करने से पहले आपको क्वेश्चन की जो आपने इंट्रोडक्शन दी है उसे समझेगा, और अगर आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी हुई तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि आपका ऐसे कैसा है. द थर्ड टिप इज़ इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग. इंट्रोडक्शन आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होनी चाहिए. अगर आपका ओपिनियन पूछा है, अगर आपसे कोई डिस्कशन की जानी है, अगर आपसे कोई सोल्यूशन मांगा है तो आपकी इंट्रोडक्शन उसके बेस पे होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन के बेस पे होनी चाहिए. और आपको पैराग्राफ पूरा प्लान करना पड़ेगा कि आप उसको किस बेस पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं. इंट्रोडक्शन के लिए हम पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अगर आपको कोई सोल्यूशन मांगा गया है तो आप पहले पैराग्राफ 1 में कॉज बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी. पैराग्राफ 2 में सोल्यूशन बता सकते हैं. पैराग्राफ 3 में अपना ओपिनियन बता सकते हैं. एंड देन यू हैव टू राइट कंक्लूजन. Only this is not the way to organize a paragraph. You can use any other way, but it should be effective. आप पैराग्राफ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको उसके लिए आइडियाज़ याद करने होंगे कि आपको क्या लिखना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यू डोंट हैव टू यूज़ द सेम वर्ड्स अगेन. अगर आपको पैराग्राफ में एक वर्ड दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. अगर यूज़ सिनोनिम्स एंड एग्जाम्पल्स. अगर आपके पास ज़्यादा सिनोनिम्स हैं, किसी वर्ड के सिनोनिम्स आपके पास हैं, आप उसको यूज़ करें. आप किसी वर्ड को दो से ज़्यादा बार यूज़ ना करें. ये आपके पैराग्राफ की और आपके ऐसे की इफ़ेक्टिवनेस को कम करेगा. आप अपने पैराग्राफ को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल बनाने के लिए एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं.
एग्जाम्पल्स जेन्युइन होनी चाहिए और रिलेटेड टू द टॉपिक होनी चाहिए। अगर आपके पास गुड एग्जाम्पल है, इट विल गिव मोर एक्चुअलनेस टू द essay and the essay will be more effective। आपके पास सिनोनिम्स आप डिक्शनरी से और या फिर इंटरनेट से सर्च करके उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि सिनोनिम्स ऐसे में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आपको ऐसे के प्रेपरेशन से पहले सिनोनिम्स याद करने चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज़ डो नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। आपको ऐसे में कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी है, किसी भी वर्ड की एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी है, फुल वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि डोंट, कांट, इजंट, हैजंट, शुडंट। इसकी जगह पे आपको डू नॉट, कैन नॉट, इज़ नॉट, हैज़ नॉट और शुड नॉट, आपको ये सब यूज़ करना है और भी किसी वर्ड की एब्रीविएशन यूज़ नहीं करनी है। एब्रीविएशन आपके पैराग्राफ की इफ़ेक्टिवनेस को कम करती है और आपके पैराग्राफ में आपको अपना ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा क्लियर बताना है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि आप इसके फेवर में हैं या नहीं हैं। अगर आपसे सोल्यूशन पूछा गया है तो आपको उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन बताना है, जो आपके माइंड में आया, जो आपको एक्चुअल लग रहा है। अगर आपसे डिस्कशन की जा रही है तो आपको उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अगर आपको आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है तो वो भी आपको क्रिस्टल क्लियर करना है कि आपका ये ओपिनियन है। यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़ द एग्जामिनर बाय सेइंग दैट इट शुड हैपन और इट शुड नॉट हैपन। आपको अपनी साइड का ओपिनियन देना है और वेरी क्लियर देना है। आप दूसरी साइड का ओपिनियन और पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन यू शुड बी इन द फेवर ऑफ योर ओन ओपिनियन। अगर आपका ओपिनियन क्लियर है और आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, every point is covered and every part of the essay is all parts are covered and address all parts of question to make it more effective। अगर आपने ऐसे में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सभी लिखी हैं, सिनोनिम्स यूज़ किए हैं, एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं और आपका कंक्लूज़न, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न, दे बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपका कंक्लूज़न अच्छा है और आपकी स्टार्टिंग मीन्स इंट्रोडक्शन अच्छी है तो आपका ऐसे और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आपके ऐसे का कंक्लूज़न अच्छा है, सो इट मीन्स यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द ऐसे और आपने क्वेश्चन भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। सो कीप दिस ऑल पॉइंट्स इन माइंड to make your essay more effective and actual and to get good band scores. Thank you. Stay tuned for more videos like this.